गरीब आदमी और जादुई सोने का सेब। ये कहानी शुरू होती है एक गरीब आदमी से जिसका नाम शामू था। शामू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। एक दिन शामू अपने रास्ते से मार्केट जा रहा था। तभी उसके रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ था। ये देखकर शामू हैरान हो जाता है। अरे, अब मैं क्या करूँगा? इस बुढ़ापे में मैं इस पेड़ को कैसे उठा सकता हूँ? कोई है जो मेरी मदद करे? लगता है आज भी मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। तभी पेड़ जादुई सांप का रूप धारण कर लेता है। ये देखकर शामू डर जाता है। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे जाने दो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये लो जादुई सोने का सेब। ये सोने का सेब दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर ये सोने का सेब ले जाकर बाज़ार में बेच सकते हो तुम। जो पैसे तुझे मिलेंगे उनसे तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन याद रहे, सोने के सेब के बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम सोने के बन जाओगे। शामू सोने के सेब को लेकर अपने घर चला जाता है और एक संदूक में रख देता है। अगले दिन शामू संदूक के पास जाता है और देखता है कि सोने के सेब 2 हो चुके होते हैं। यह देखकर शामू खुश हो जाता है। अगले दिन की तरह शामू संदूक के पास जाता है। देखता है 2 सोने के सेब 4 हो चुके होते हैं। और 4 हो गए हैं, कल 8 फिर 16, देखते ही देखते पूरा घर सोने से भर जाएगा। शामू ये देखकर लालच में आ गया था। आज से और मजदूरी नहीं करूँगा मैं। फिर कुछ दिनों बाद शामू का घर सोने से भर गया था। ये देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। अरे, इतना सारा सोना कहाँ से आया है? शामू खुशी के मारे अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये कहते ही शामू सोने का बन जाता है। ये सब देखकर सीता हैरान हो जाती है। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? ये तो पूरे सोने का बन गया है। सीता शामू को लेकर अस्पताल जा रही होती है। तभी जादुई सांप उनके रास्ते में आता है। देखो बेटी, ये लालची इंसान है। ये इंसान रोज़ मंदिर में आकर यही प्रार्थना करता था, मुझे अमीर बना दो। आज ये अमीर बन गया है, लेकिन जिंदा लाश की तरह है ये। अब ये अमीरी किस काम की है? भगवान ने तुम्हें जितना दिया है इतने में ही खुश रहना चाहिए। तभी जादुई सांप शामू को जीवित कर देता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जादुई सांप, मैं लालच में अंधा हो गया था।